मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपनी सेकंड पोएम, अपनी 12th क्लास की रेनबो बुक से सेकंड पोएम ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग एक लड़के का गीत है। ये एक छोटी सी पोएम है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की। छोटी सी पोएम है। पहले हम इसकी बात करें, ये अपोस्ट्रोफी सिंबल होता है, अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब पोजीशन होता है, यानी कि बॉयज सॉन्ग। सॉन्ग किसका है? बॉय का है। जब प्लूरल में हम लिखेंगे तो बॉयज सॉन्ग यानी कि एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यहां पे एस से पहले अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब यह है कि सिंगुलर है ये बॉय। सिंगुलर के आगे अपोस्ट्रोफी एस है, पोजीशन शो करेंगे तो। और प्लूरल में क्या होता है, जब लड़कों का, लड़के का सिंगुलर हो जाएगा, लड़कों का, तब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि एस के आगे अपोस्ट्रोफी लगता है, उसके बाद दोबारा अपने को एस नहीं लगाना है। कब? जब प्लूरल एस से बने, एस एंडिंग हो प्लूरल। कई वर्ड ऐसे होते हैं जो एस एंडिंग नहीं है प्लूरल। फॉर एग्जांपल चाइल्ड सिंगुलर है एंड द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन। अब इसके प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए भी अपन यहां अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और प्लूरल के लिए भी इधर अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी कि अपोस्ट्रोफी के बाद में एस लगाना है। लेकिन अगर एस एंडिंग होता है लाइक बॉयज, तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ठीक है। अब बात करें इस पोएम की, तो छोटी सी पोएम है अ बॉयज सॉन्ग, कंपोज बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, W. गिब्सन, विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन इसने लिखा है। तो पोएट की बात करें पहले, तो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन का बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1878 को। ये इसका बर्थ हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1878, और इनकी डेथ हुई वो 26 मई 1962 में। ये फेमस पोएट थे, और इनकी जो फेमस पोएम्स है उनकी बात करें, द स्टोन, फेमस पोएम की बात करें, द स्टोन, ब्रेकफास्ट, सब करते हैं सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट। उसके बाद में द लॉनली रोड, द लॉनली रोड। एक इनकी पोएम है डेविल्स एज, और अ बॉयज सॉन्ग। और भी बहुत सारी पोएम्स है, मेन पोएम्स की बात कर रहे हैं, अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग जो आज पढ़ रहे हैं, तो ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स है। अबाउट द पोएट अपने एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में सिर्फ पोएम की जो थीम है उससे रिलेटेड, या फिर स्टेंजा दिया हुआ आता है, तो उसमें 3 स्टेंजा है। ये पोएम है 3 स्टेंजाज में है, कोई भी एक स्टेंजा आ जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो स्टेंजा में छोटे छोटे एक लाइन के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ये हो सकता है, या फिर 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो वो पोएम की थीम से रिलेटेड होगा, पोएट के बारे में नहीं आएगा। इट्स जस्ट अबाउट ओनली जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट। ये पोएट की बात होगी 2 अक्टूबर 1878 बर्थ, डेथ हो गई 26 मई 1962। फेमस पोएम्स की बात करें, द स्टोन, ब्रेकफास्ट, द लॉनली रोड,
डेविल्स एज, ए बॉयज सॉन्ग, ये इनकी फेमस पोइम्स हो गई। पहले बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की पोएम नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इजीली समझ में आएगा आपको, छोटी सी पोएम है। पहले पोएम की बात करें, पोएम क्या कहता है, पहले पोएम पढ़ लें, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या होगा। Because I set no snare, but leave them flying free. Because I set no snare, but leave them flying free, all the birds of the air, all the birds of the air belong to me, belong to me। ये अपनी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर का मतलब होता है ट्रैप, जाल, नेट। क्या हो गया, ट्रैप हो गया, नेट हो गया। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैंने कोई भी जाल नहीं बिछाया है, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उन बर्ड्स को आजाद उड़ने के लिए छोड़ दिया। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, ऑफ द एयर, एयर का मतलब यहां पे है स्काई, आसमान में उड़ने वाले। मैंने कोई जाल नहीं बिछाया बर्ड्स को पकड़ने के लिए, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको फ्री छोड़ दिया उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। वो पॉइंट कह रहा है, इफ आई कैच वन और टू बर्ड्स, देन आई हैव ओनली वन और टू बर्ड्स। अगर मैं एक या दो बर्ड्स को पकड़ता तो मेरे एक या दो बर्ड्स होते, लेकिन ये सारे बर्ड्स, इनमें से किसी को नहीं पकड़ा मैंने और इनको फ्री छोड़ रखा है, इसे सारे बर्ड्स ऑफ एयर यानी कि आसमान में उड़ने वाले सारे बर्ड्स मेरे हैं। ये अपना पहला स्टेंजा है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें, ठीक है, यहां से क्वेश्चन, यहीं से अपने को आंसर देने होते हैं। स्टेंजा ये भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, why do all the birds belong to the poet? Why do all the birds belong to the poet? कि सारे बर्ड्स पोइट से कैसे बिलोंग करते हैं, पोइट के कैसे हैं? Because he does not set any snare to catch the birds and leave them flying free, इसलिए ये उनके बर्ड्स हो गए। हाउ मेनी बर्ड्स, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन द स्काई बिलोंग टू द पोइट। आसमान में उड़ने वाले सारे आजाद जो पंछी है, बर्ड्स हैं, वो सारे पोइट के हैं। तो ये अपना पहला स्टेंजा है। अब सेकंड स्टेंजा की बात करें, वर्ड देख लीजिए। स्नेयर मींस नेट है, ट्रैप है। एयर का मतलब यहां पे स्काई है, आसमान में उड़ने वाले, हवा में उड़ने वाले जितने भी हैं, दूर आसमान में उड़ने वाले। सेकेंड स्टेंजा देखो पोएम का, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन स्लो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि छोटा सा ब्लू टिट, छोटा सा स्मॉल बर्ड है,
एक छोटा सा बर्ड है ब्लू टिट ऑन द स्लो। स्लो का मतलब होता है झाड़ी, श्रब झाड़ी। कि ब्लू टिट से लेकर, छोटे से ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट। छोटे से ब्लू टिट से लेके ईगल ऑन द हाइट, यानी कि छोटा सा बर्ड है ब्लू टिट जो एक झाड़ी पे बैठा है, वहां से लेके एक बड़ा बर्ड ईगल जो दूर आसमान में उड़ता है, यानी कि छोटे से बर्ड से लेके एक बड़ा बर्ड, ये सारे मेरे हैं। अनकेज्ड दे कम एंड गो, अनकेज्ड दे कम एंड गो। बोलता है अनकेज्ड, अनकेज्ड मीन्स फ्री है, मतलब केज में नहीं है, नॉट केज्ड, वो अनकेज्ड है। अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अनकेज्ड वो खुले हैं आसमान में, अनकेज्ड हैं वो आ सकते हैं, जा सकते हैं, फॉर माई डिलाइट, यानी कि मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरी खुशी के लिए। ये अपना सेकंड स्टेंजा है। यानी कि ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सारे बर्ड्स मेरे हैं, मीन्स पोइट के हैं। Why? Because he does not set any snare to catch the birds or catch them. वो क्या करते हैं? अनकेज्ड दे कम एंड गो। अनकेज्ड मीन्स फ्रीली, दे कम एंड गो आते हैं और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, यानी कि खुशी है। मेरी खुशी के लिए, मेरे जॉय के लिए वो आते हैं और जाते हैं। ये सेकेंड स्टेंजा है। इसका क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? 2 बर्ड्स, ब्लू टिट एंड ईगल। वेयर डज, सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर डज ब्लू टिट सिट? तो ब्लू टिट सिट्स ऑन द स्लो। कहां बैठी थी वो? कहां बैठी रहती है? झाड़ी पर। इस तरह से प्रश्न आ जाएंगे इसके। अब थर्ड स्टेंजा की बात करें। पोएम का जो थर्ड स्टेंजा है उसकी बात करें। एंड सो द सनवार्ड वे, एंड सो द सनवार्ड वे, सनवार्ड मीन्स टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ। एंड सो द सनवार्ड वे, एंड सो द सनवार्ड वे, sunward means towards the sun. And so the sunward way I soar on eagle's wings. I soar on eagle's wings. Soar means होता है fly, fly at height, यानी कि दूर उड़ना, आसमान में उड़ना। तो सोर का मतलब फ्लाई हो गया। आई फ्लाई में उड़ता हूं, मतलब ये इमेजिन करता है, रियल में नहीं उड़ता है, इमेजिन कर रहा है, पॉइंट इमेजिन कर रहा है अपने आप को। यानी कि वो बर्ड्स का इतना बड़ा सपोर्टर है उनकी फ्रीडम का, बर्ड्स को इतना लाइक करता है वो, इतना बड़ा बर्ड लवर है वो, कि वो इमेजिन कर रहा है खुद। एंड सो द सनवार्ड वे टुवर्ड्स द सन आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, कि वो इमेजिन कर रहा है कि मैं ईगल के विंग्स पे, विंग होते हैं उसके पंख, उसके पंखों पर बैठकर मैं उड़ रहा हूं दूर आसमान की तरफ, सूरज की तरफ। आई सॉर ऑन ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट, फिर वो इमेजिन कर रहा है एंड इन माई हार्ट, एंड इन माई हार्ट, and in my heart all day blue tit sings। और कह रहा है कि मेरे हार्ट में पूरे दिन ब्लू टिट गाना गाती है, द ब्लू टिट सिंग्स।
अब पॉइंट क्या कह रहा है, इमेजिन कर रहा है यहाँ पे कि ईगल के पंखों पे बैठ के उड़ रहा है सूरज की तरफ, सन की तरफ, आसमान की तरफ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, मेरे हार्ट में, मेरे दिल में पूरे दिन द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट गाना गाती रहती है। यानी कि उनकी इमेजिनेशन में इतना ज्यादा वो खो जाता है कि उसके मन में उसकी आवाज, उसका गाना बर्ड्स का गूंजता रहता है। तो ये अपना थर्ड और लास्ट स्टेंजा हो गया। तो ये अपनी छोटी सी पोइम है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई पोइम है बाय विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन। ठीक है, तो ये पोइम समझ में आ गई होगी हमें। अब इसके बारे में देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं इसको। कि पोइट कह रहा है, यानी कि पोइट इमेजिन करता है। शुरू में पोइट कह रहा है कि इन बर्ड्स को मैंने फ्री छोड़ रखा है। आई लेट ऑल द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री इन स्काई सो दे ऑल बिलोंग टू मी। ये सारे बर्ड्स मेरे हैं। बिकॉज आई डोंट पुट एनी स्नेयर टू कैच देम, मैंने इनको पकड़ने के लिए कोई किसी प्रकार का नेट नहीं लगाया है। फ्रॉम ब्लू टिट ऑन द स्लो, यानी कि झाड़ी पे बैठी हुई एक छोटी सी ब्लू टिट से लेके ईगल ऑन द हाइट, दूर आसमान में उड़ने वाले ईगल बर्ड तक सारे मेरे हैं। दे ऑल अनकेज्ड कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए वो आते हैं और उड़ते रहते हैं। फिर वो इमेजिन करता है एंड सो द सनवार्ड वे टुवर्ड्स द सन, और सन की तरफ मैं इमेजिन कर रहा हूं कि सन की तरफ मैं आई सोर ऑन ईगल्स विंग्स, ईगल के विंग्स पे बैठकर, ईगल के पंखों पे बैठकर मैं उड़ रहा हूं। एंड इन माई हार्ट ऑल डे, मेरे हार्ट में पूरे दिन ब्लू टिट सिंग्स, और ब्लू टिट का एक स्वीट सॉन्ग बजता रहता है। तो ये एक पोएम है जिसमें पोइट अपनी एक तो बता रहा है कि बर्ड्स की फ्रीडम के लिए वो कितना ज्यादा सोचता है, बर्ड्स की फ्रीडम के लिए कितना फेवर करता है वो उनके लिए। तो इसके मेन पॉइंट्स देखें। पहले तो वर्ड मीनिंग की बात करते हैं, इसमें ग्लोसरी की बात करते हैं। तो एक वर्ड अपने को मिलेगा स्नेयर। तो स्नेयर का मतलब क्या है बताया हमने, स्नेयर का मतलब है ट्रैप या नेट, जाल है। एक वर्ड हमारा आया स्लो, स्लो का मतलब होता है श्रब या झाड़ी होता है, झाड़ी जो हिंदी में होता है झाड़ी हम बोलते हैं, श्रब है। इसके अलावा वर्ड आया डिलाइट, डिलाइट का मतलब है जॉय, हैप्पीनेस। ब्लू टिट नेम ऑफ बर्ड है, ब्लू टिट नेम ऑफ ए स्मॉल बर्ड, स्मॉल बर्ड एक छोटे से बर्ड का नाम है। इसके बाद में यही है मेन वर्ड, बाकी सारी बिल्कुल वैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है पॉइंट। अब इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे हम। ये आपको पीडीएफ में मिलेंगे सारे वर्ड मीनिंग, ग्लॉसरी। इसके अलावा मेन पॉइंट वो भी पीडीएफ में मिलेगा, पढ़ना है उसको, लर्न करोगे उसको, उसकी क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेंगे वो आप पूछोगे। देखो पोएम के मेन पॉइंट्स देखो कि पोएट क्या कह रहा है। ही आर्टिकुलेट्स, द पोएट articulates the poet articulates his views about the freedom of the birds,
पोइट क्या आर्टिकुलेट करता है, मतलब क्या शो करता है इस पोएम में, हिज व्यूज अबाउट द फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, कि बर्ड्स की फ्रीडम के बारे में वो बताता है। दूसरा क्या बताता है, he articulates his views on the कि वो आर्टिकुलेट करता है his views on the बर्ड्स के बारे में, बर्ड्स के ऊपर। he articulates his views on the birds by establishing his bond with them, his bond attachment with them, with birds। तो ये शो करता है। उसके बाद में पोइट बताता है कि बर्ड्स बाय लूजिंग देयर फ्रीडम, कि बर्ड्स अपनी फ्रीडम लूज करके यानी कि अपनी आजादी खोकर दे लूज ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि बर्ड्स हैं वो फ्रीली आसमान में घूमते हुए अच्छे लगते हैं। अगर हमने उन्हें कैज्ड कर दिया तो वो नेचर की जो ब्यूटी है उसको भी लूज कर देंगे। All the birds of air can belong to us, आसमान में उड़ने वाले सारे बर्ड्स can belong to us, हमारे हो सकते हैं। कब? If we don't put snare to catch them, अगर हम उन्हें पकड़ने के लिए वहां पे कोई जाल नहीं लगाएंगे। अगला पॉइंट वो फोकस करता है, बर्ड्स इनहेंस, ऑल द बर्ड्स इनहेंस द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि जो सारे बर्ड्स हैं वो इनहेंस मतलब इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं क्या? ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की ब्यूटी को इनहेंस करते हैं। उसके बाद में उसने मेंशन किए हैं 2 बर्ड्स, तो दोनों बर्ड्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। कौन कौन से बर्ड्स मेंशन किए हैं? ब्लू टिट एंड ईगल। ब्लू टिट क्या पता है? छोटा बर्ड है, वेरी स्मॉल बर्ड है, झाड़ी पे, श्रब पे और ये स्लो पे बैठा हुआ मिलेगा आपको। ईगल पता है? ईगल मतलब बड़ा बर्ड है, क्या करता है? दूर आसमान में उड़ता है, टुवर्ड्स द सन। दोनों इसने मेंशन किए हैं इसमें। उसके बाद में इमेजिन करता है कि जो ब्लू टिट है वो रिसाउंडिंग करता है, उसकी आवाज गूंजती रहती है, उसकी जो मीठी सॉन्ग्स जैसी जो आवाज है वो उसके हार्ट में पूरे दिन उसको रिसाउंड करती है। इसके अलावा वो इमेजिन करता है, ही इमेजिन्स हिमसेल्फ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द सन ऑन ईगल्स विंग्स, ईगल के विंग्स पे बैठ के वो अपने आप को इमेजिन करता है आसमान में घूमते हुए। यानी कि पोएम का जो मेन थीम है वो यही है कि हमें बर्ड्स को नहीं पकड़ना चाहिए, उन्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहिए और बर्ड्स हमेशा आजाद रहने चाहिए। अगर हमने पिंजरे में बर्ड्स को डाला है तो जितने पिंजरे में हैं, 1 है या 2 है या 3 है, सिर्फ वही बर्ड्स हमारे हैं और रेस्ट किसी और के हैं। लेकिन अगर हम उनकी नेचुरल ब्यूटी देखेंगे, बर्ड्स को फ्री छोड़ेंगे, बर्ड्स की फ्रीडम को लाइक करेंगे, तो इसका मतलब वो सारे बर्ड्स जो इस नेचर को ब्यूटीफुल बनाते हैं वो सारे बर्ड्स हमारे हैं। ये इसने इसमें अपने को संदेश दिया है। तो ये अपनी सेकंड पोएम है ए बॉयज सॉन्ग जो कंप्लीट है। और अब हम ये पोएम वापस पढ़ोगे आप, इसके क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस करोगे। पीडीएफ में जो इसकी थीम दी हुई है और क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वो आप करोगे। फिर नहीं समझ में आता तो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।